Good afternoon, all of you. I hope you are good and well. मेरा कंटेंट किसानों के ऊपर है, जो किसानों के द्वारा दोनों सरकार की नीतियाँ विरोध कैसे हो रहा है, इसका विरोध क्यों विरोध नहीं हो रहा है। एक अपन जो बड़गांव या आसपास के ब्लॉक वाले ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी गहरी सोच नहीं है और ना उनके पास इतने लोगों के पास गहरी इतनी ज़मीन है जिसके पास मतलब ज़्यादा 50 बीघा 60 बीघा 30 बीघा 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा 25 बीघा एक चक ज़मीन होगी। तो अगर उस किसान ने बड़े लेवल पे बीज लाया होगा, वो खाद लाया होगा प्याज के, तो उसको कितना नुकसान हुआ होगा। अगर इस नज़र से देखा जाए, एक अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा खुला बाजार। खुले बाजार का अर्थात जब जो चाहे जिस सामान को जहाँ चाहे बिक्री कर सकता है। वो ये नहीं है कि भारत की कृषि मंडी में ही वो चीज़ बेचेगा, वो चाहे तो यूरोप की कृषि मंडी में भी वो चीज़ बेच सकता है, किसी भी कृषि मंडी में वो चीज़ बेच सकता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा किसान भारत के लोगों को कैसे सस्ती चीज़ मिले, जिससे किसानों को कितना नुकसान हुआ, कितना प्याज वो कितने में लाया, उसका कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की जो प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा हर बार किसानों के ऊपर ये धोखा किया जाता है कि एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। कभी गेहूँ के एक्सपोर्ट को पर बैन लगा दिया जाता है, कभी चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, कभी सब्जियों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। हमें तुम्हारे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो क्या आप 150 या 200 रुपये के प्याज के बाद सरकार नहीं दे सकती, 60 70 40 50 रुपये 60 70 रुपये किलो अगर यहाँ पे मंडी में बिक भी रहा है तो भी भारत सरकार कितना पैसा दे सकती। भारत सरकार इतना पैसा नहीं दे सकती जितना अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कर पाएंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फॉरेन करेंसी में काफ़ी अंतर है। फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को प्राप्त होती है और खुला बाजार दे दिया जाए और भारत को मिनिमम स्टॉक की लिमिट भी गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जाए तो किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे। किसानों के लिए जो पॉलिसी लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, अच्छी पॉलिसी नहीं लाई गई है। किसानों के द्वारा जो पॉलिसी, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी में सुधार किया जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ावा एक्सपोर्ट को दिया जाना चाहिए ताकि भारत की सरकार ग्रेन को भी एक्सपोर्ट कर सके, दालों को भी एक्सपोर्ट कर सके, सब्जियों को भी एक्सपोर्ट कर सके। स्टोरेज की क्षमता बढ़ानी चाहिए और एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। किसानों का आमदनी का अच्छा स्रोत है और ये चाहती है कि अगर भारत का किसान किसी रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जीना चाहे तो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहे तो ये उनकी जीवनचर्या हो, तो मेरा मानना है कि ये काफ़ी ठगा सा किसान महसूस करेगा। ठगा महसूस करने का काम भारत सरकार ने किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया है, जिससे किसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और किसान संगठनों से निवेदन है, उग्र आंदोलन कीजिए, निर्यात को कैसे बढ़ावा दे किसानों को। हमारे किसान संगठन से जो वास्तव में किसान हैं वो निर्यात को बढ़ावा दे सके, निर्यात के ऊपर जोर दे सके और किसान को भी सारी सुविधा सुख सुविधा मिल सके, भंडारण की व्यवस्था करा सके तो किसान आगे बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू वी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।